मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कर्म के लिहाज से, यानी कि आपकी जॉब, आपके कारोबार, प्रोफेशन के लिहाज से, आपकी आय के लिहाज से, आपकी सेहत के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के लिहाज से और आपकी स्टडी के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि 1 जुलाई के दिन ये जो कुंडली बनती है वहाँ पर ग्रहों की स्थिति कैसी है और आगे जब जुलाई के महीने में गोचर होंगे तो वो आपके लिए कैसा फल देंगे, ये सारा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले 1 जुलाई के दिन की स्थिति और आगे गोचर कैसा रहेगा। तो जुलाई 1 को लगन में कुछ नहीं है, चंद्रमा आपका सप्तम में पड़ा हुआ है, सूर्य बुध ये दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर दूसरे भाव में अच्छा होता है, यानी कि ये शुभ गोचर में है। सूर्य दूसरे भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। शुक्र और मंगल ये दोनों जो हैं वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर तीसरे भाव में अच्छा होता है, मंगल का गोचर भी तीसरे भाव में अच्छा होता है। तो केतु का गोचर जो है वो छठे भाव में है। केतु छठे भाव में शुभ गोचर में होते हैं। शनि दशम भाव में शुभ गोचर में है। राहु और गुरु शुभ गोचर में नहीं है, ये 12वें भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। अब यहाँ पर स्थिति बदलेगी कैसे। 30 जून रात को, यानी कि 1 जुलाई के दिन ही मंगल जो है यहाँ से निकल आएंगे। ये नीच राशि है मंगल की, जो कर्क राशि होती है, यहाँ से निकलेंगे, ये सूर्य की राशि में आ जाएंगे, यहाँ से चौथे भाव में आ जाएंगे। तो जो चौथे भाव में मंगल का गोचर है वो शुभ नहीं होता। हालांकि मंगल नीच में चल रहे थे लेकिन वो शुभ गोचर में थे, तो यहाँ पर ये शुभता अब नहीं रहेगी और ये स्थिति पलट जाएगी और यहाँ पर मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। आगे जो अगला परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में थे, चौथे भाव में भी शुभ गोचर में रहेंगे। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 गोचर हो गए आपकी कुंडली में 7 तारीख तक। अगला गोचर होगा 8 जुलाई को। अब बुध यहाँ पर शुभ गोचर में है, बुध अब शुभ गोचर में नहीं रहेंगे, बुध जाएंगे तीसरे भाव में 8 जुलाई के दिन। सूर्य यहाँ पर शुभ गोचर में नहीं है, सूर्य 17 जुलाई को गोचर करेंगे, ये शुभ गोचर में आ जाएंगे। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर अच्छा होता है। इस सब का असर क्या रहेगा आपकी कुंडली में। मैंने गोचर की स्थिति तो बता दी कि कैसे कैसे बदलेगी। 7 को शुक्र बदल जाएंगे, 8 को बुध बदल जाएंगे, मंगल पहली को ही बदल जाएंगे, यानी कि 30 रात को बदलेंगे और आपकी कुंडली में सूर्य 17 जुलाई को बदलेंगे। इसका असर क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करेंगे पूरा। सबसे पहले बात करेंगे करियर की, यानी कि कर्म। आपकी कर्म का जो कारक है वो होता है सूर्य, और सूर्य होता है करियर का कारक। कर्म का कारक जो है वो शनि होता है। आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी जो है वो शनि है। वो शनि मूल त्रिकोण राशि में 10वें भाव में वक्र अवस्था में है। यदि आपकी कुंडली में, वृष राशि के जातकों की कुंडली में यदि शनि वक्री है तो निश्चित तौर पर आपको जॉब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे। यानी कि आपकी यदि प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन भी हो सकती है। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट लटका हुआ है तो वो उस वक्र अवस्था में ही पूरा होगा। 17 जून से शनि वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में आपको अच्छे फल देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपको उसका निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ जो है वो नजर आएगा। शनि आपके लिए योगा कारक होते हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 9वें भाव के भी स्वामी है। ये योगा कारक स्थान है, क्योंकि शनि यहाँ पर एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। तो शनि आपको निश्चित तौर पर शुभ रिजल्ट देंगे। जहाँ तक आय का सवाल है, आपकी कुंडली में आय आपकी आती है 11वें भाव से और 11वें भाव का स्वामी चला गया 12वें भाव में राहु के साथ। तो आय को लेकर को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कर्म अच्छा रहेगा तो उसकी आय निश्चित तौर पर अच्छी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि खर्चे थोड़े से बढ़ जाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो भाव है, इस भाव में राहु है, शनि की यहाँ पर दृष्टि भी है। तो ये भाव जो है वो एक तरीके से 2 पाप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो गया। केतु भी इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति जरूर हो सकती है कि थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। मनी के फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी। मैं दिक्कत इसलिए नहीं आएगी बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गुरु है, हालांकि 12वें भाव में है, लेकिन इसके बावजूद वो मंगल की राशि में है। जो धन भाव के स्वामी हैं बुध आपकी कुंडली में, वो पहले हफ्ते यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर पहला हफ्ता आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हफ्ते के बाद पैसे को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आपको थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि बुध आपके लिए शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। लेकिन कर्म ठीक रहेगा। शुक्र की दृष्टि भी है, यहाँ पर लग्नेश है। आप खुद को जो है वो व्यस्त पाएंगे, काफ़ी जो है व्यस्त नजर आएंगे। कारण यह है लग्नेश शुक्र सामने देख रहा है कर्म स्थान को,
कर्म स्थान का स्वामी शनि को देख रहा है, इसका मतलब यह है कि आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपका दिमाग जो है वो फ्री नहीं होगा। जुलाई महीने के दौरान आप लगातार बिजी रहेंगे और आपको काम का रिजल्ट्स भी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो हो रही हैं एग्जीक्यूशन ठीक दिशा में हो रही हैं, तो कर्म और पैसे का फ्लो आपके लिए ठीक रहेगा। जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप का सवाल है, तो रिलेशनशिप का भाव का स्वामी जो है वो आपकी कुंडली में मंगल बनता है, ये रिलेशनशिप का भाव है। ये मंगल का शुक्र के साथ चले जाना आपके लिए एक तरीके से अच्छा है। शुक्र एक तो लगन का स्वामी है और सप्तम और लगन दोनों का स्वामी इकट्ठा होकर बैठ गया मंगल की राशि चौथे भाव में। चौथा भाव सुख स्थान होता है, तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा था आपके बीच में, हो सकता है कि वो कन्फ्लिक्ट अब ईज आउट होना शुरू हो जाए। मैं इसलिए ईज आउट कह रहा हूँ क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इन दोनों के ऊपर जा रही है, लग्नेश के ऊपर भी जा रही है और सप्तमेश के ऊपर भी जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक मैरिड कपल का सवाल है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छा समय बिताने का भी मौका मिले आपस में। जहाँ तक सिंगल्स का सवाल है, तो सिंगल्स के लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पंचम भाव से हम रिलेशनशिप देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध जो है वो शुभ गोचर में नहीं रहेंगे 7 जुलाई के बाद, 8 जुलाई के बाद, और पंचम भाव पापकर्त्री में है। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ केतु है, तो ये पापकर्त्री में आना अच्छा नहीं है पंचम भाव का। इसका मतलब यह है कि यदि आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपकी वाणी ही सामने वाले को हर्ट कर दे। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करिएगा। यदि लगे कि कहीं पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है या आपकी बात सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो सिचुएशन को अवॉइड करिए। यदि आप अवॉइड नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके सामने रिलेशनशिप को लेकर संकट खड़ा हो जाए। ये दिक्कत वाली स्थिति है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज जो सिंगल हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण यहाँ पर यह है कि लगन का स्वामी जो है वो शुक्र के साथ है, तो लगन के स्वामी का शुक्र है वो मंगल के साथ है, तो लगन के स्वामी का मंगल के साथ चले जाना एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जो फीमेल जातक है वो उनमें जो है वो मंगल को रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी सी अहमियत दी जाती है। मेल जो है वो शुक्र उसमें अहमियत रखते हैं, यानी कि जो रोमांस के कारक हैं वो शुक्र हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए मंगल का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा अच्छा समय बिताने का मौका मिले, लेकिन उस अच्छे समय के दौरान ही कन्फ्लिक्ट से बचना बहुत ज़रूरी होगा। आगे बात करेंगे आपकी सेहत कैसी रहेगी। तो सेहत का जो सेहत वाले भाव का जो स्वामी है वही लगन का स्वामी भी है, और सेहत के कारक ग्रह सूर्य, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो शुभ गोचर में आ गए हैं, यानी कि शुभ गोचर में आएंगे 17 जुलाई के बाद, तो आपके लिए हेल्थ को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने के आसार हैं। और सूर्य चूँकि करियर के भी कारक हैं, तो निश्चित तौर पर करियर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हेल्थ को लेकर केतु यहाँ पर छठे भाव में है। यहाँ पर जब केतु होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो आप किसी की गारंटी लेने से ज़रूर बचिएगा, किसी को पैसे देने से ज़रूर बचिएगा। यदि कहीं कोई जख्म हो जाता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड मत करिए, उसको सीरियसली लीजिएगा, कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाती है। केतु क्या करते हैं, केतु और मंगल दोनों का काम है बॉडी में टक लगवाना, यानी कि ब्लीडिंग करवा देते हैं, काटने के ये कारक ग्रह हैं। तो थोड़ी बहुत चोट लगने के आसार यहाँ पर बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हेल्थ को लेकर नहीं है, क्योंकि सूर्य शुभ गोचर में है। तो ये स्थिति रहेगी हेल्थ को लेकर। जहाँ तक स्टडी की बात है, तो बुध का अशुभ गोचर में जाना और गुरु का पंचम से अष्टम चले जाना एक तरीके से अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, हाँ, लेकिन जो लोग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे जो लोग काम करते हैं डिटेक्टिव एजेंसीज के लिए काम करते हैं, जिनका काम इन्वेस्टिगेशन में जाना है, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु और राहु दोनों अष्टम भाव को देख रहे हैं। ये एक तरीके से ये भाव की एक्टिवेशन है। गुरु जो है वो स्टडी के भी कारक हैं, अप्लाइड नॉलेज के भी कारक हैं। अष्टम भाव आपका सीक्रेसी का कारक है, रिसर्च का भाव है। यहाँ पर एक्टिवेशन हो रही है, यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक वृष राशि के जो जातक जो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, जो इस तरह की स्टडी से जुड़े हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में कर्म कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपका स्टडी कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, इसका ये संपूर्ण जो है वो विश्लेषण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए।
कमेंट ज़रूर करिए और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।